नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हम इनको इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग किससे लिए गए हैं, मौलिक अधिकार है क्या, इनको हम समझेंगे। तो दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है भारत के संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन एक बन जाता है कि मौलिक अधिकार भारत संविधान के किस भाग में है, तो हमारा भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से क्लियर हो गया। तो मौलिक अधिकार है क्या? नागरिकों को दिए गए अधिकारों को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। क्या बोल रहा है? नागरिकों को दिए गए अधिकार को हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। क्लियर? ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। क्लियर? मौलिक अधिकार सरल शब्दों में हम समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। नागरिकों को दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। क्लियर? ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। क्लियर? अब मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित हुआ, कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है उसका क्या नाम है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है, वहीं से हमारा प्रेरित होकर भारत का मौलिक अधिकार लिया गया। तो अमेरिका में मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं बिल ऑफ राइट। अमेरिका में जो मौलिक अधिकार हैं उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट, या इसे हिंदी में बोलते हैं अधिकारों का प्रपत्र। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिकारों का प्रपत्र। क्लियर? तो अमेरिका में मौलिक अधिकार को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, या बोलते हैं अधिकारों का प्रपत्र। क्लियर? अब हमने पढ़ लिया कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 से लिए गए हैं। नागरिकों को दिए गए अधिकारों को क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। ये जो अधिकार हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी समानता, गरिमा की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार जो है कुल कितने हैं? मौलिक अधिकार कुल 6 हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, जिसको जो है पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें एक संपत्ति के अधिकार को जो है उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। क्लियर? संपत्ति के अधिकार को बना दिया गया कानूनी अधिकार, इसलिए मौलिक अधिकार जो है केवल 6 है। क्लियर? जो 7वां है संपत्ति के अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार जो है मोरारजी जब देसाई थे भारत के प्रधानमंत्री, हम संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। क्लियर? तो जो संपत्ति का अधिकार, टोटल मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7। प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में है 6। अब 7वां का क्या हुआ, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। जब मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री हुए, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, कब हुआ 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। क्लियर? इस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। क्लियर? इसको बना दिया गया कानूनी
अधिकार। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार जो है हमारे 12 से 35 अनुच्छेद तक हैं। क्लियर, 12 से 35 अनुच्छेद हमारा मौलिक अधिकार है। अब इसमें भी हम बात करेंगे कि जो 12वां हमारा 12 अनुच्छेद है, इसमें क्या है, परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में क्या है, परिभाषा। अब अनुच्छेद 13 की हम बात करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 13 में ये है कि यदि सरकार मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हनन करती है, सरकार मौलिक अधिकार का क्या करता है, हनन करता है। हनन, सरकार यदि मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे ये पार्टिकल या अनुच्छेद 13 सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा कवच यानी हेलमेट का काम करती है। क्लियर। अब हमारा जो मेन जनता के लिए जो अनुच्छेद है या मौलिक अधिकार वो शुरू होता है 14 से 32 तक। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे 14 से 32 तक। तो यहाँ हम देखेंगे 14 से मौलिक अधिकार 6 हैं। इन 6 को हम अब पढ़ेंगे। 6 मौलिक अधिकार। पहला कौन सा है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। क्लियर। पहला मौलिक अधिकार समानता का, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। क्लियर। अब हमारा तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 से 24। चौथा नंबर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये किस में है, अनुच्छेद 25 से 28 में। क्लियर। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ये 29 से 30 अनुच्छेद में है। इसको हम नोट करते चलिएगा। अब हमारा छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद किसमें है, 32 में। क्लियर। अब हमारे 6 मौलिक अधिकार हो गए। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, और छठा हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 में, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है।
अब हम आइए, अब क्वेश्चन को हम लोग जब पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन हम ऑटोमेटिक चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी और ऑप्शन को हम लोग पहचान लेंगे, तो इससे हमें आसानी होगी। इसलिए हमने एक ओरल पूरा प्रैक्टिस करा दिया ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3, भाग 3 में अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। अब कितने मौलिक अधिकार हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा, 6। पहले कितने थे? 7। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? जब मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा 12 से 35, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 12 अनुच्छेद में क्या है? परिभाषा है। 13 में क्या हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद में? कि ये सुरक्षा कवच है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 13 अनुच्छेद क्या करता है? यदि कोई सरकार ऐसी आती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो ये आर्टिकल हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12 से 35। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में पढ़ा है? किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 14 से 18 अनुच्छेद में क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर? तो इसमें हमें क्या कानून के समक्ष समानता, तो हमारा अनुच्छेद 14 है। क्लियर? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? तो 14 नंबर, 15 अनुच्छेद, 16, 17 में। तो भेदभाव निषेध अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 15 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 15, 16, 17, 18। तो समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 16, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 16, 17 में, 18 में, 19 में। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब अगला मौलिक अधिकार आ गया, स्वतंत्रता का अधिकार कितने हैं? 19 से 22 में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा अब आगे देखेंगे। अब समानता का अधिकार 14 से 18 हम लोगों ने क्वेश्चन
7 नंबर तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। मतलब समानता का अधिकार 7 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किया। अब स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार दूसरा। क्लियर? अनुच्छेद 19 से 22 को हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन है इसमें 8 नंबर, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार आप लोगों ने ऊपर ही देख रहे हैं, तो 19 से 22 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19 से 22। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 5, 6, 7, 8। तो अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो कितनी है? 6। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? 6। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। अब कौन कौन से उनको हम देख लेते हैं। पहला, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, इस पर सही से लिखा नहीं जा रहा है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6। 6 में पहला कौन सा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा है? दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। क्लियर? पांचवा है भारत के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। छठा है कोई भी व्यापार व्यवसाय पेशा करने की स्वतंत्रता। व्यापार पेशा करने की स्वतंत्रता। हम बोल रहे हैं, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रता है? तो टोटल कितनी है? 6। अब इन 6 को एक एक करके हम देखते हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवा है भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। छठा है कोई भी व्यापार और व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? हम लोगों ने पढ़ा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो 19 में 6 स्वतंत्रताएं थी, उसमें से पहला कौन था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमारा किस में है? 19। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अपराधों के लिए संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अपराधों के लिए संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 19, 20, 21, 22। अपराधों के लिए संरक्षण
किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में, आर्टिकल 20। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 19, 20, 21, 22। तो अनुच्छेद 20 में। दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 20। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 20, 21, 22, 23। तो जीवन एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, आर्टिकल 21 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19, 20, 21 से 22। तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 ए में, या इसे हम क भी बोलते हैं, ए या क में। तो राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है 15, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 6, 6 से 14, 14 से 18, 18 से 25। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? तो शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 20, 21, 22, 23 अनुच्छेद। तो मनमानी गिरफ्तारी संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है? 21, 22 अनुच्छेद, 23 अनुच्छेद, 24। तो निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है? तो 22 अनुच्छेद, आर्टिकल 22 बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार का क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। थर्ड मौलिक अधिकार, पहला हम समानता का अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए, स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड देख लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, तो 23 से 24 में, ऑप्शन बी राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन है मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? 22, 23, 24, 25 अनुच्छेद। तो मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में है, बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? 23, 24, 25, 26 अनुच्छेद। तो बाल श्रम निषेध, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में, राइट आंसर बी 24। अब अगला मौलिक अधिकार आ गया हमारा चौथा नंबर, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 25 से 28। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन 21 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28, राइट। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, धर्म मानने और प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 25, 26, 27, 28। धर्म मानने और प्रचार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है 24, धार्मिक कर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? धार्मिक कर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 26, 27, 28, 29। तो धार्मिक कर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 27, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है 26, 27, 28, 29 अनुच्छेद। तो कौन सा है? आर्टिकल 28। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 28, ऑप्शन सी। अब अगला मौलिक अधिकार 5वां, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 में है। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 28, 29, 30, 31। तो किस में है? 29, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 29, 30, 31, 32। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 30 से। अगला क्वेश्चन है ये हो गया हमारा छठा मौलिक अधिकार। इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम देखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? नेहरू ने, गांधी ने, अंबेडकर ने, पटेल ने। तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कौन सा रिट अवैध बंदी को मुक्त करता है? कौन सा रिट अवैध बंदी को मुक्त करता है? परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण। तो कौन सा रिट अवैध बंदी को मुक्त करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में से मिली है? तो रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से मिली है? 226, 32, 136, 124। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात होगी तो रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से मिली है? तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 से मिली है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ 32। इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना रिट दायर कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत वो मौलिक अधिकारों का हनन होने पे हाई कोर्ट में भी अपना रिट दायर कर सकता है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद में जारी करता है? तो अनुच्छेद 226। सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो 32 में। सुप्रीम कोर्ट में यदि रिट दायर करना है तो आप
अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट में यदि जाए रिट दायर करना है तो अनुच्छेद 226 के तहत। मतलब यदि मौलिक अधिकारों के आपका हनन हो रहा है, आप यदि हाई कोर्ट में रिट दायर करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 ये अधिकार देता है कि आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 से जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। कुछ हम मिश्रित क्वेश्चन देख लेते हैं मिलाकर। अब इसमें 33 क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से। तो शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि अमेरिका के मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं? अमेरिका में मौलिक अधिकार को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, यानी अधिकारों का प्रपत्र। अधिकारों का प्रपत्र। क्लियर? मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? तो हमारा अमेरिका से। और अमेरिका में मौलिक अधिकार को बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, या हिंदी में इसे बोल सकते हैं अधिकारों का प्रपत्र। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 34 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध होते हैं? केवल राज्य, केवल व्यक्ति, दोनों, कोई नहीं। तो केवल राज्य के विरुद्ध होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता? राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? 19, 20, अनुच्छेद 21 और डी, बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों, यानी 20 अनुच्छेद और 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है। तो यहाँ आपका अनुच्छेद 20 में है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। 20 में क्या है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। 21 में क्या है? 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? 20 में है अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। 21 में है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो 21 और 20। 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि से संरक्षण। 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? तो 31 में, 32 में, 300A में, 19 में। तो संपत्ति का अधिकार 300A में है। किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां। किस सन में? 1978 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। क्लियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? 42वें, 44वें, 73, 86वां। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा हटाया गया। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, न्यायपालिका, राज्यपाल। तो किसके पास है? संसद के पास। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, मौलिक अधिकारों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा है किस में है? 12 में। 13 में क्या है? सुरक्षा है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या सरकार हनन करना चाहती है तो हमें 13 अनुच्छेद क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्लियर? 12 में क्या है? परिभाषा है। राइट बी आंसर। अगला क्वेश्चन है 40, यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने पढ़ा है
अनुच्छेद 13 सुरक्षा प्रदान करता है हमें। तो यहाँ आंसर हो जाएगा विधियों का निरसन, यानी सरकार यदि हमारा मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहे तो ये आर्टिकल 13 जो हमें सुरक्षा कवच प्रदान करता है। क्लियर दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।